गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डीलिंग विद इरेट कस्टमर्स। आज के टॉपिक में हमें ये बताया गया है, जैसे कि हम कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं या शॉप पे काम कर रहे हैं एज ए सेल्स बॉय, एज ए कैशियर। तो कई बार क्या होता है, सभी जो कस्टमर्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। हर कस्टमर का अपना बिहेवियर होता है, हर कस्टमर का अपना बात करने का एक तरीका होता है, द वे ऑफ टॉकिंग होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि कई बार हमारे सुपरमार्केट में कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसको कैसे हमने डील करना है। इरिटेटिंग कस्टमर्स होते हैं कुछ जो लड़ाई करते हैं या कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसको कैसे अवॉइड करना है, उसको कैसे टैकल करना है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। यहाँ पे यही बताया, इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन रिटेल स्टोर हो गया जैसे कि आपकी कोई छोटी सी सुपरमार्केट है जहाँ पे पूरा किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल टू डील विद एन इरेट कस्टमर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कभी ना कभी कुछ ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे ख़रीदार आ जाते हैं जो क्या करते हैं कि थोड़ा लड़ाई करते हैं या फिर इरिटेट करते हैं। ठीक है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, द फॉलोइंग। अब कुछ पॉइंट्स हमें बताए गए हैं कि कैसे उनसे डील करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कहता है फोकस ऑन द इमोशंस फर्स्ट। उसकी भावनाएं जो हैं वो हमें समझनी चाहिए कि आखिर उसका तरीका क्या है बोलने का, इमोशंस क्या है उसके अंदर, वो क्यों ऐसी बात कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है जिससे वो इरिटेट हुआ है। सेकंड, ट्राई टू रिमेन काम। उसको चुप कराने में उसकी मदद करिए। ये नहीं कि अगर वो कुछ ऐसा बोल रहा है, लड़ रहा है, तो आप भी आगे से लड़िए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने उसको चुप कराने की कोशिश करनी है। एंड ट्राई द काम टू इरेट कस्टमर। खुद भी आपने खुद भी चुप रहना है, खुद भी अपने आप को शांत करना है और अगले इंसान को भी आपने चुप करवाना है। ठीक है, देन ट्राई टू अवॉइड एस्केलेटिंग द सिचुएशन। सबसे पहले ऐसी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, आपको इन चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन भी जाती है सुपरमार्केट में, तो आपने कभी भी उसका क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, ना कि उन चीज़ों में आपने पड़ना है। अगर आप उस चीज़ों में पड़ोगे तो क्या पता आपके हेल्थ को कोई नुकसान हो, आपकी सेफ्टी पे बात आ जाए। ठीक है, देन फाइंड वे टू हेल्प द इरिटेट कस्टमर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपने ढूंढने हैं कि कैसे इस चीज़ से बचा जाए, कैसे इस इंसान से बचा जाए, कैसे इसको चुप कराया जाए, ताकि ये हल्ला जो है ये आप, क्योंकि इसके पता क्या होता है, अगर ऐसा होगा ना तो आपकी शॉप पे जो और भी इंसान होंगे, जो और भी कस्टमर्स होंगे, उन पे भी ये असर पड़ेगा कि देखिए किस तरह की शॉप है। वो सोचेंगे क्या पता आपकी गलती है कोई, जिससे यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई है, इसलिए ये इरिटेट हुआ है इंसान। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और तीसरा ये है, जितना हो सके आपने उसकी बात को सुनना है। अगर आपको उसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है उस प्रॉब्लम का, देन आपने क्या करना है, आपके जो ऊपर होते हैं, आपसे ऊपर आपके मैनेजर हो गए, ठीक है, उनको क्या करना है, ये प्रॉब्लम समझानी है कि ऐसी ऐसी बात है, एक कस्टमर जो है वो ऐसा बोल रहा है, तो उनसे ऑर्डर्स लेने हैं कि क्या किया जाए। ठीक है, समझ गए। इफ़ यू कैनॉट एड्रेस हिज और हर कंसर्न। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है या फिर क्यों ऐसा बोल रहा है, कि क्यों इरिटेट हुआ है, तो उसका आप नाम ले लीजिए, उसका फ़ोन नंबर ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और उसको बता दीजिए कि सर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाएगा, हम आपको कॉल करके बता देंगे। ठीक है, और इफ़ यू कैनॉट काम द पर्सन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर सुपरवाइज़र। और अगर आप नहीं उसको सुलझा सकते हैं, उस मसले को, उस प्रॉब्लम को, तो आप अपने सुपरवाइज़र को बोल सकते हैं कि मेरी हेल्प करिए इस चीज़ को सॉल्व करने में।
सो ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार कि कुछ इरिटेट कस्टमर आ जाते हैं, बिना मतलब के लड़ाई करने लग पड़ते हैं, बिना मतलब के अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ करने लग पड़ते हैं दुकान पे। किसी चीज़ को लेके लड़ रहे हैं, रेट को लेके लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी बात को आपने सुनना है और उसको जितना हो सके आपने काम डाउन करना है, उसकी प्रॉब्लम को सुन के उसका सोल्यूशन देना है। यही एक गुड जो गुड मर्चेंट होता है, ठीक है, जो दुकानदार होता है, उसकी निशानी होती है कि वो अपने कस्टमर से कैसे डील करता है। अगर आप अच्छे से डील करेंगे तो आपकी हमेशा प्रेज़ ही होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू और हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।